के वार के बाद ऐसा पलटवार किया है कि उसके 15 ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें आने लगी हैं। तो एक तरफ ईरान की तरफ से, क्योंकि इजरायल लगातार दक्षिणी लेबनान को निशाना बना रहा था, ईरान की तरफ से पलटवार किया गया, तो वहीं इजरायल की तरफ से भी अब कई ईरान के ठिकानों पर बमबारी और मिसाइलों से प्रहार किया जा रहा है। देखिए, ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि अब यहां से युद्ध भड़के। वो चाहते हैं कि ईरान के साथ जो डील हो रही है उस पर बातचीत हो। ट्रंप की तरफ से इजरायल को मना भी किया गया था कि आप रिटेलिएट ना करें, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सीधे तौर पर यहां पर ईरान पर प्रहार किया गया, यानी कि दोनों ही तरफ से अंगारे जो है भड़कने शुरू हो गए। एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय ईरान में हैं वो ईरान को छोड़ दें। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से ईरान की तरफ से लगातार जो है बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन हमलों से इजरायल पर प्रहार किया गया है। ट्रंप के मना करने के बावजूद इजरायल की तरफ से रिटेलिएट किया गया है। ईरान के कई इलाकों में इस वक्त जो है लगातार इजरायल की तरफ से भी प्रहार किया जा रहा है, लेकिन भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी बाकायदा भारतीयों के लिए जारी की गई है। ईरान में मौजूद भारतीय जल्द ईरान छोड़ दें और भारतीयों को ईरान की यात्रा न करने का सुझाव यहाँ पर दिया जा रहा है। तो युद्ध की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से तनाव जो है वो चरम पर है। बातचीत का दौर जरूर जारी है। युद्ध विराम को लेकर भी लगातार टॉक्स चल रहे हैं बैक चैनल, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि कई यूएस के ठिकानों पर भी अटैक करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। खुजिस्तान प्रांत के बंदरे महशर में ईरान की कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में पेट्रोकेमिकल कंपनी के ऊपर से धुएं का गुबार सीधा उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ इजरायल की तरफ से लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है। यूएस ईरान के बीच सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे तौर पर प्रहार इजरायल की तरफ से किया जा रहा है और यही वजह रही कि ईरान की तरफ से इजरायल पर स्ट्राइक की गई है। अब लेबनान में हमलों से ईरान भड़क गया और उसके बाद ईरान ने इजरायल पर जो है कार्रवाई की है और इजरायल की तरफ से अब ईरान पर जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने यह भयंकर पलटवार किया है। जानकारी निकल कर आ रही है, ईरान के 15 ठिकानों पर इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। इजरायल के हमले के बाद खुजिस्तान प्रांत के बंदरे महशर में ईरान की कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर यह मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइलों से फिर दहला पश्चिम एशिया। ट्रंप रोकते रह गए, युद्ध छिड़ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पश्चिम एशिया में एक बार फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ईरान और इजरायल में सीधी भिड़ंत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने रविवार रात इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में बारूदी बारिश शुरू हो गई। इजरायल ने भी कुछ ही घंटों के अंदर जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने मिसाइलें दागकर इजरायल के सेंट्रल इलाकों को निशाना बनाया, जहां पे टाहा टिकवा सहित कई इलाकों में सायरन गूंज उठे। इजरायली सेना का ये दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले को एक गंभीर उकसावे के तौर पर देखा गया। इसके जवाब में इजरायल ने पश्चिम और मध्य ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। तेहरान, तबरीज, इस्फहान और करज जैसे प्रमुख शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें ड्रोन बेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स और कई रणनीतिक सैन्य ढांचे शामिल थे। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एयर स्पेस बंद कर दिया, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के IRGC ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अपने हमले जारी रखे तो उसे और भी विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ये केवल एक चेतावनी थी और आगे की कार्रवाई कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती है। با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم
در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت इजराइल पर सिर्फ ईरान की तरफ से हमले नहीं हुए बल्कि यमन से भी इजराइल की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम एशिया बारूद के उस ढेर पर बैठा नजर आ रहा है जहां सिर्फ माचिस की एक तीली काफी है। पश्चिम एशिया में जंग की आग तब लगी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से साफ कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई से बचे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप का ये मानना था कि 3 महीने से चल रहे तनाव को अब कूटनीतिक समाधान की ओर मोड़ा जा सकता है। हालांकि इजराइल ने इस मशवरे को नजरअंदाज करते हुए सैन्य कार्रवाई की, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया है कि इजराइल के इन हमलों में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। पिछले हफ्ते फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने बेरूत में हमला कर दिया। Allahu Akbar. Look at that. Look at that. I'm funny. Allahu Akbar. Allahu Akbar. कई मिसाइलें दागी गई हैं। उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, रोक दिया गया है। इस दौरान उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं। ईरान की तरफ से हमला उस दिन किया गया है जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में घातक एयर स्ट्राइक की थी। तो देखिए यहाँ पर दावा सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि कल ईरान की तरफ से कई मिसाइलें और ड्रोन जो है वो बरसाए गए हैं। हालांकि उसके डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया। उत्तरी इजराइल के शहरों में एक बार फिर से सायरन बजने लगे हैं। तो ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि दोनों ही तरफ से आग भड़के, लेकिन इजराइल की तरफ से जिस तरीके से रिटेलिएट किया गया, और यही वजह है कि एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक की है। मिसाइल हमलों के बाद उत्तरी इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर एक्टिव कर दिए गए हैं। उत्तरी इजराइल के शहरों में एक बार फिर से सायरन बजने लगे हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बंकर्स में जाने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की आग एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ रही। इजरायली सेना के मुताबिक यमन से मिसाइल लॉन्च का पता चला, जिसके बाद तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। और आप देखिए, ये सायरन की आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि मिसाइलों की जो बौछार ईरान की तरफ से की जा रही है उन्हें हवा में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन जंग से पहले आसमान में देखिए कि किस तरीके से आसपास इलाकों में अब सायरन की आवाजें गूंजने लगी हैं, यानी कि पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से सीज फायर की बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके ईरान की तरफ से, क्योंकि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान को निशाना बना रहा था, इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम हिजबुल्लाह की कमर को तोड़कर रख देंगे, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन ईरान ने कह दिया, अगर आप लेबनान पर इस तरीके से अटैक करेंगे तो हम भी पलटवार करेंगे। स्पेस को बंद कर दिया गया है। सीरिया ने 12 घंटे के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर अटैक की बहुत बड़ी चेतावनी भी सामने आई है। हमले के बीच ईरानी दूतावास का एक पोस्ट जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। यूएस इजराइल ताकत की भाषा ही समझते हैं, ईरानी दूतावास की तरफ से सामने आया है। सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एहतियातन आप देखिए, यहाँ पर एयर स्पेस को बंद किया गया है। लेकिन हमले के बीच यहाँ पर ईरान की तरफ से भी एक बहुत बड़ा मैसेज सामने आया। उन्होंने कहा है कि यूएस इजराइल ताकत की भाषा ही समझते हैं। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा था कि वो शांति बरते, रिटेलिएट ना करे। वही ईरान से भी उन्होंने कहा था कि वो शांति का रास्ता अपनाए, क्योंकि डील जो है वो निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, डील हो रही है और जो डील डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वही डील नेतन्याहू को माननी होगी। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर ये संकेत दे दिए गए हैं, अगर इजराइल पर अटैक होता है तो उसके बाद प्रहार जो है और भी ज्यादा घातक होगा। और यही वजह है कि अब युद्ध की आग जो है एक बार फिर से भड़कती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूएस इजराइल ताकत की भाषा ही समझते हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से ईरान की सड़कों में, लेबनान की सड़कों में जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया इजराइल पर, इजराइल के कई ठिकानों पर, उसके बाद जश्न का माहौल भी ईरान और लेबनान की सड़कों पर नजर आया। लेकिन इस बीच देखिए, इजराइल के खिलाफ हूती ने भी अब मोर्चा खोल दिया है।
लाल सागर में हूती की इजराइल को वार्निंग। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पर सामने आ रही है। हूती विद्रोहियों की तरफ से भी, जो लगातार प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का साथ देते हैं, उन्होंने इजराइल को अब चेतावनी दे दी है। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर बैन लगाने का ये दावा जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। हमारे टारगेट पर होंगे इजराइल के जहाज, ये हूती विद्रोहियों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। ईरान के साथ साथ हूती ने भी अब इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। तो एक के बाद एक अब अलग अलग चैप्टर जो हैं इस युद्ध के खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल पर प्रहार किया जा रहा है, इजराइल लेबनान पर प्रहार कर रहा है। अब हूती विद्रोहियों ने भी सीधे तौर पर यहाँ पर यह कह दिया है ईरान में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सीधे तौर पर टारगेट किया जाएगा। तो देखिए इजराइल जो है अब रिटेलिएट कर रहा है, लगातार प्रहार कर रहा है। इजरायली मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सीधे तौर पर हम टारगेट करेंगे। हाइफा में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान ने देर रात इजराइल पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया और उसके बाद अब जो है ये युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है।